नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति में कांग्रेस इस वक्त हॉट केक बनी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के समय से ही सुर्खियों में रही है। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और राजद का गठबंधन था, ऐसा गठबंधन जिसके बारे में कहा जा सकता था कि एनडीए तितर बितर हो सकती है लेकिन महागठबंधन तितर बितर नहीं होगी। लेकिन उपचुनाव एक ऐसी अग्नि परीक्षा के रूप में आई जिसमें महागठबंधन की गांठें खुलती हुई नजर आई और कांग्रेस और राजद आमने सामने अपने प्रत्याशियों को लेकर के थे। ऐसा में बात करें तो उस समय कांग्रेस के जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वे भारत लाइव के कैमरे पर ही एक बड़ा दावा कर रहे थे कि कांग्रेस अब अकेले अपने बलबूते खुद को मजबूत करेगी। उपचुनाव में जब रिजल्ट आ रहा था तो रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस के कदावर नेताओं ने कह दिया था, साफ कर दिया था कि कांग्रेस इस चुनाव में जीतने तो नहीं जा रही है। लेकिन उन्होंने इस बात की खुशी जताई थी कि जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे वे उनकी ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट की देखें तो रिजल्ट में कांग्रेस दोनों जगह जो है अपना आपको बता दें कि कांग्रेस ने जमानत भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस की जमानत कुतारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, दोनों जगह जब्त हो गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जो है कांग्रेस आपस में एकजुट नजर आ रहा था, खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन सलमान खुर्शीद ने अयोध्या के ऊपर सनराइज करवा करके हंगामा बरपा दिया। अब कोई ये सवाल भी नहीं पूछ सकता है कि हंगामा क्यों है बरपा। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कदावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस के आला कमान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं सलमान खुर्शीद के। उन्होंने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की और लॉन्च होने के साथ ही किताब विवादित हो गया है। विवादित हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिसके बाद विवाद का तो बढ़ना लाजमी था। उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है, जो जानकार बता रहे हैं, हमने अभी नहीं किताब को पढ़ा है लेकिन जानकार बता रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं कि सनराइज ओवर अयोध्या में ये बात लिखी हुई है कि हिंदुत्व, जो भारत का हिंदुत्व है, वह जो है ISIS यानी कि इस्लामिक कट्टरपंथ वाला जो संगठन है, आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हराम से उन्होंने भारत के हिंदुत्व की तुलना कर दी है। तो इसके बाद तो भारत में हंगामा होना ही था। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी अब उनका साथ छोड़ते हुए दिख रही है। बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सलमान खुर्शीद ने ये ऐसा करके बहुत गलत किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी धर्म किसी को भी हिंसा करना नहीं सिखाता है। ऐसे में सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को लेकर के जो बयान दिया है, इसके लिए अविलंब जो है माफ़ी मांगे। उन्होंने कड़े चेतावनी दिए हैं सलमान खुर्शीद को। वहीं बात कर लेते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। कदावर नेता हैं बिहार में कांग्रेस के, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है, सलमान खुर्शीद का उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिन बातों को लिखा है अपनी किताब में उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सलमान खुर्शीद पूरे देश से माफ़ी मांगे, सबसे जो है माफ़ी मांगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि जैसे ही सलमान खुर्शीद जी का किताब आया तो कांग्रेस के नेता ने सलमान खुर्शीद का अब साथ छोड़ दिया है और सभी एक सुर में अब सलमान खुर्शीद का ही विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, जहां गठबंधन की बातें कर रही है प्रियंका गांधी और सबको ओपन ऑफर दे रही है कि आप आकर के आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कीजिए। यानी कि हैशटैग चला रही है गठबंधन विद कांग्रेस इन यूपी इलेक्शन 2022। तो ऐसे में सलमान खुर्शीद जी का ये किताब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निगेटिव पतन कराने वाला ही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो एक सूत्र में बंधी हुई दिख रही थी, मजबूती की ओर आगे कदम बढ़ाने के फिराक में थी, तो कदम बढ़ाने से पहले ही पांव में बेड़िया लग गया है। और ऐसा बेड़ी जिसके बाद तमाम कांग्रेस तितर बितर नजर आ रही है। जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।